साथियों, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से समाज को भी कहता हूं, मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा। मैं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कह दूंगा, मैं एसपी ऑफिस के बाहर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करूंगा। अगर ये दोषी गिरफ्तार नहीं हुए, मैं बरसना। जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज एक विशेष मैटर पर बात कर रहे हैं। सरकार में हरियाणा में जिस प्रकार उत्पीड़न हो रहे हैं, मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। अरे मैं नहीं बिकूंगा, नहीं झुकूंगा मेरे भाई। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरा गांव तिगांव है, जीतगढ़ जिसको कहते हैं, शहीदों की भूमि है। मैं नहीं झुकूंगा। मैंने मुख्यमंत्रियों से, सरकारों से टक्कर ली और जीत के दिखाया, सिस्टम सरकार से। इसमें भी मैं जीत के दिखाऊंगा। लेकिन जब तारीख में ये लड़ाई दर्ज की जाएगी, साथियों, उन लोगों का, उन संगठनों का भी नाम आएगा जिन्होंने मुंह मोड़ लिया। चौधर चाहिए आपको, आते ही चौधर चाहिए। हमारा बड़ा संगठन है, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हजारों लाखों फॉलोवर हैं। अरे डूब के मर जाओ तुम। वो विधवा मां की करुण पुकार, उसका रुदन, उसके आंसू आपको नहीं दिखते? नहीं दिखते ना आपको उसका रुदन पुकार, उसके आंसू? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित बच्चा है, मेरे युवा हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, सोशल मीडिया की ताकत दिखाओ। ये मनुवादी एक हो गए भाई। हर रोज बधाई संदेश और हमारे वाल्मीकि समाज के युवा अगर कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त करते हैं खेलों के माध्यम से, पढ़ाई में या सरकारी पदों पर आसीन होकर, तो हम बधाइयां संदेश देते रहते हैं। लेकिन आज का मैटर बड़ा गंभीर है। आज मैंने एक वीडियो देखी और आप लोगों को शेयर करके उस वीडियो के और उस मैटर के बारे में आपको अवगत भी मैंने करवाया है। वीडियो था बंचारी गांव, जो पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। उसमें जो 12 साल के बच्चे के साथ जो बर्बरता हुई थी, उसको लेकर हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे भाई जितेंद्र चंदेलिया उस मुद्दे को उठा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर भी, और कानूनी रूप से भी उन पीड़ित परिवार की लोगों की मदद जितेंद्र चंदेलिया भाई की तरफ से की जा रही है। और कई दिनों से वहां के लोगों का, जो पीड़ित परिवार के आरोप है जिन परिवार पर, उन परिवार के लोग पंचायतें करके उस मैटर को सुलझाने की कोशिश में है और उसे नया मोड़ देने की कोशिश में भी है। पंचायत में कहा गया कि वो बच्चा चोरी करने के इरादे से उनके घर में घुसा था, और बल्कि कारण कुछ और था। वह कारण आप जान भी चुके हैं। जितेंद्र चंदेलिया भाई लगातार आपको उस कारण के बारे में अवगत करवाते रहते हैं कि वो बच्चा उनके घर में क्यों घुसा था। उस मैटर पर जाने की बजाय हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। आज जितेंद्र चंदेलिया भाई ने एक लाइव प्रसारण के माध्यम से सबको चौंका दिया, और उस वीडियो को सुनने के बाद ही मन व्यथित हो रहा है। उन्होंने जो अपना दर्द बयान किया है, और वाल्मीकि समाज के, बहुजन समाज के तमाम जो संगठन है, बाबा साहब के नाम पर जो संगठन है, उन संगठनों के आगे अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात बोली है, जिसने मन को झकझोर के रख दिया है। उन्होंने न्यायालय के सामने ही पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का जो निर्णय लिया है, उसको सुनकर वास्तव में मन बड़ा व्यथित है। क्योंकि जितेंद्र चंदेलिया भाई उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हर कोई उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। कोई उन पे भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है, तो कोई उन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन मैं खास करके अपने वाल्मीकि समाज के सभी संगठनों से कहना चाहूँगा
कि ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, जितेंद्र चंदेलिया की पर्सनल लड़ाई नहीं है। उन्होंने जो आवाज उठाई है वो एक पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाई है, और ये तमाम उन वाल्मीकि समाज में जो जन्मे लोग हैं, तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि वो अपने समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए, और यही जितेंद्र चंदेलिया जी ने किया है। लेकिन अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है, कोई उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, कोई धमकाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बहुत सी धमकियां उनके पास फोन के माध्यम से गई, वीडियो के माध्यम से गई, और तो और व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से गई। पूरा बनचारी गांव ही नहीं, जितने भी जो शोषणकारी परिवार के जात बिरादरी के लोग हैं, उनके भाईचारा के लोग हैं, या फिर उनके जान पहचान के कोई रिश्तेदार हैं, तमाम लोग जो है जितेंद्र चंदेलिया को दोषी ठहराने पर लगे हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा अगर उनके रास्ते का कांटा है तो वो जितेंद्र चंदेलिया है। और जितेंद्र चंदेलिया का मन इतना व्यथित है, क्योंकि उस बच्चे की हालात को जब कोई देखता है तो उसका व्यथित होना लाजमी है। अगर कोई इंसान होगा तो उसका मन व्यथित जरूर होगा। अगर किसी की इंसानियत मर चुकी है तो हो सकता है कि वो उस बात को अनगौर कर दे। तो उन्होंने जो दर्द बयां करते हुए कई संगठनों के बारे में भी अपना गुस्सा जाहिर किया है, और हमारे तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के कार्यकर्ता हैं, उन पर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। क्योंकि अगर कोई इंसान वास्तव में परेशान होता है तो वो सबसे पहले गुस्सा अपनों पर ही करता है, और जितेंद्र चंदेलिया भाई ने भी अपना समझकर ही उन तमाम लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो मैं तमाम पदाधिकारियों को जो बड़े बड़े संगठन चलाते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि कई लोगों के दिमाग में अगर यह बात घूम रही हो कि जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेसी है और वो किसी पार्टी के या वोट बैंक के लिए ये सब कर रहा है, तो वो उनका सोचना गलत है। क्योंकि खुद जितेंद्र चंदेलिया जी ने इस बात का खंडन कर दिया है कि वो पार्टी को चौथे पायदान पर रखता है, और अपने समाज को और अपने समाज के लोगों को वो अपने सिर की पगड़ी मानता है। और जो उनके चेहरे पर हाव भाव, जो उनके चेहरे के हाव भाव थे, गुस्सा था, वो इस बात की चीख चीख कर गवाही देता है कि जितेंद्र चंदेलिया बिना किसी राजनीतिक पार्टी या अपना पर्सनल हित के लिए नहीं लड़ रहे, वो उस बच्चे के दर्द के लिए लड़ रहे हैं, उस परिवार के दर्द के लिए आवाज उठा रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। मैं तमाम समाज के उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी शोषणकारी का शिकार होता है या किसी साजिश का शिकार होता है, तो वहां पर समाज इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अगर कोई परेशान व्यक्ति है तो उसका साथ देने के बजाय अपने पैर पीछे हटा लेता है। और अब जो जितेंद्र चंदेलिया वाले मैटर में जो ये चल रहा है, ये ठीक बात नहीं है। जितेंद्र चंदेलिया समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम संगठनों का उनके हक में खड़े होने का दायित्व बनता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हों। समाज जो है वो सर्वप्रिय होना चाहिए, और समाज के जो लोग हैं, पीड़ित परिवार है, वो हमारे लिए अहम होना चाहिए। हमें तमाम तरह के मतभेद भुलाकर, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर्सनली मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस ऐसे समय पर हमें एक होने की जरूरत है। और जितेंद्र चंदेलिया जैसे समाज सेवी के पीछे लगने की खास करके हमें ज़रूरत है। तो मैं समाज के तमाम संगठनों से और
तमाम सोशल एक्टिविस्टों से यही कहना चाहूँगा कि आप इस बात को, इस भ्रम को मन से निकालें कि जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेसी है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस बात को अपने मन से निकालें, इस भ्रम को अपने मन से निकालें और भाई का साथ दें, क्योंकि अगर इसमें भाई जितेंद्र चंदेलिया को किसी तरह से दबाया जाता है, डराया जाता है और उन्हें कमज़ोर किया जाता है, तो वो जितेंद्र चंदेलिया की हार नहीं है, वो पूरे वाल्मीकि समाज की हार है। और उसमें अगर एक पीड़ित परिवार हारता है तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और फिर हमें बड़ी बड़ी बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग, उनके हौसले बढ़ेंगे और वो वाल्मीकि समाज पर ज़्यादा से ज़्यादा हावी होंगे। अगर आज वाल्मीकि समाज एकत्रित होकर एकता के सूत्र में बंद कर ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाएगा तो फिर ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे और ये अत्याचार और बढ़ेंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि जितेंद्र चंदेलिया भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करें, समर्थन करें और उन लोगों को सबक सिखाएं जो वाल्मीकि समाज के लोगों को इंसान नहीं मानते, जानवरों से भी कम वैल्यू जो वाल्मीकि समाज के बच्चों की, लोगों की समझते हैं, उनको सबक सिखाएं। क्योंकि जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उससे पहले कोई किसी तरह का भाईचारे का नाम नहीं लेता और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो फिर भाईचारे के नाम पर समझौते के लिए इस तरह ही दबाव बनाया जाता है, जो कि अब उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ और उसका समर्थन करने वाले जितेंद्र चंदेलिया जैसे जो समाज सेवी है उनके साथ जो घटनाएं हो रही है वो आपके सामने है। तो आपको एक होकर जितेंद्र चंदेलिया भाई का साथ देने की जरूरत है। तो आप इस बात को गहनता से सोच विचार करके और जितेंद्र चंदेलिया भाई के ताकत बने, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और समाज पर जो शोषण करते हैं, समाज का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाएं। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय बाबा साहब। तो एक होने की जरूरत है और ऐसे मौकों पर अपने मतभेद को भुलाकर हमें एक रहना चाहिए, एक होना चाहिए और अपने भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए।